कचरे का खुद केयर करना या हमको अपनी सेफ्टी का खुद केयर करना है। तो ये बच्चे जो हैं लीड बाय एग्जांपल करके, जो हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, भाई सीधा मैसेज है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम नहीं सुधरेंगे तो जग नहीं सुधरेगा, भाई हमसे ही जग है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये जो पॉपुलेशन है, हमारी यंग पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है और हमारी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है, यही अब सब ड्राइव करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में जब ये एडल्ट हो जाएंगे तो यही ड्राइव करने वाले हैं, यही पब्लिक प्लेसेस को यूज करने वाले हैं, यही सब कुछ करने वाले हैं। तो इसीलिए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बच्चों का जो हैबिट है उसमें इन चीजों को, इन थॉट्स को, इनको हम इम्प्लांट कर सकें कि ये अपने प्रैक्टिस में इसको लाएं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों ने थोड़ा भी ये काम सही से कर लिया तो ये हमारे लिए सीड्स हैं, ठीक है। क्योंकि देखा देखी असर होता है। हम जब कहीं जाते हैं, भाई हम फॉरेन कंट्री कहीं जाते हैं, वहां पे लिसनिंग हम नहीं करते। वहां हम कहीं भी गए, बीच पे गए या हम किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे गए, तो वहां पे हम लिसनिंग नहीं करते। वहां साफ है तो हम उसको तो पालन कर लेते हैं। एयरपोर्ट पे जाते हैं, हम गुटखा खा के नहीं थूकते, लेकिन बस स्टैंड पे जाके थूकते हैं, ठीक है। तो जब हम खुद करेंगे, देखा देखी एक दूसरे लोग करेंगे और सब लोग अच्छा करेंगे, भाई हम एक बहुत ही अच्छे फेज में हम लोग इस वक्त हैं। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और हम लोग, जैसे ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारे आज़ादी के 100 साल होंगे, 75 साल ज़्यादा हो गए, 100 साल जब तक होंगे तब तक हम दुनिया के सबसे बेहतरीन कंट्री में सबसे ज़्यादा विकसित, हाई लिहाज से सबसे बेहतरीन कंट्री में हम हो जाएंगे। तो जब हम इस फेज में हैं तो ये सब जो चीज़ हम टेक केयर कर लेंगे, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारी हैबिट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर इनका हम टेक केयर कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम एज ए सोसाइटी भी बहुत ही, हम एक अच्छा मानक आदर्श स्थापित करने में सफल होंगे। और मैं समझता हूँ ऐसा करने के लिए ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम लगेंगे और ऐसे सारे बच्चों को हम लोगों को अवेयरनेस लेके जाना पड़ेगा। जो बच्चे आज आए हैं वो अच्छी बात है, मुझे कुछ स्काउट वगैरह पीछे दिख रहे हैं, किसी के हैं या तो ये जो है मैसेज आपको मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को भी मिलेगा। और स्कूल जो है अपने बाकी बच्चों के बीच में भी इस तरह की चीजें करें। ज्यादा कीमती है कि भाई किसी की भी जान हो, ठीक है, चाहे हमारे स्कूल के बच्चे की हो या किसी रैंडम वॉकर की हो जो पैदल जा रहा है या बाइक सवार की हो, सबकी जान बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबकी जान बचाने की जरूरत है। ऐसे अवैध कट्स या इस तरह की टेंडेंसी से हम सबको बचना चाहिए, ठीक है। कई जगह इंजीनियरिंग की डेफिशिएंसी होती है, जैसे अब एक कट है, मान लो ऐसा कट या एक चौराहा है, दो रोड आके मिल रही है, दोनों का मीडियन अगर अलाइंड नहीं है, जैसे एक का मीडियन इधर है, दूसरे का मीडियन इधर है, तो इधर जाने वाली जो गाड़ी वो आगे जाकर देखो तेजी से जा रही है, उसको नहीं दिखा तो वो जाकर के चाहे तो मीडियन पे चढ़ जाएगा और यानी तो मीडियन को बचाने के लिए दूसरे गाड़ी में धक्का मारेगा, वहां पे एक्सीडेंट होगा। ऐसे इस तरह की बहुत सारी कमियां भी चिन्हित होती हैं। जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, सिग्नल इन द सेंस की जो विजिबल जो रोड फर्नीचर लगाई गई है, जो बोर्ड लगाया गया है, गति सीमा या और भी ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रैफिक के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन रोड फर्नीचर का लगा होना और उस पे अंकित संदेशों को मानना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े शहरों में हम ये टेंडेंसी देखते हैं कि अगर जैसे सुबह 5 या 6 बजे ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत देर से ड्राइव करेंगे, इस मान लीजिए कि रोड खाली कोई नहीं आ रहा, उस वक्त जो है ट्रैफिक सिग्नल भी वो येलो ब्लिंक कर रहा होता है, मतलब देख के गए, रेड नहीं रहता। आदमी सोचता है कि कोई नहीं आ रहा, धड़ल्ले से गया, और उस वक्त जो एक्सीडेंट होती है बहुत ही खतरनाक है। तो ये सब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि किस सिग्नल का क्या मतलब है। जैसे हम लोग अभी गए थे एक कॉलेज में गए थे, नाम भूल रहा हूँ, तो वहाँ पे बच्चों ने रंगोली बनाई थी, वो सब ट्रैफिक सिग्नल की ही संदेश। तो अच्छा है इस बहाने, ये एक मैं समझता हूँ एक इनोवेटिव चीज थी कि सब बच्चों ने ट्रैफिक सिग्नल और उसका क्या मतलब है उसी की रंगोली बनाई। तो इससे मैं समझता हूँ कि जिन बच्चों ने बनाई कम से कम और जिन्होंने देखी कम से कम उनको ये अवेयरनेस हुआ कि ट्रैफिक सिग्नल का मतलब क्या है।
तो ये सब जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि रोड पे वो लगा होता है, कोई ऐसा बोर्ड लगा होता है जिसमें एक सिग्नल पिक्चर में लिखा होता है, ठीक है, उसका एक मतलब है, उसको पालन करना है। जैसे 40 का मतलब है कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा वहां पे नहीं चल सकते, ठीक है। कई बार जैसे लिखा होता है कहाँ पी और क्रॉस, इसका क्या मतलब है? पी और क्रॉस का मतलब क्या हुआ? नो पार्किंग, लेकिन वहीं पे पार्क कर देते हैं, ठीक है। अब जब पार्क करेंगे तो दूसरे के लिए कम जगह बचेगी, चलने वालों के लिए कम जगह बचेगी, तो आदमी वहां जाम लगेगा, लेट होगा। जब लेट होगा तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करेगा आदमी? आगे जाके तेज चलाएगा, और तेज चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो ये जैसे संकेतों को समझना, उनको मानना, ये बहुत ही जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम की बहुत महत्ता है। बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरे महीने पार्टिसिपेट किया है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी मैसेज अगर देना है सही सब लोगों तक पहुंचाना है, तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है बच्चों को बताना। 2 कारण से। एक तो यह है कि भाई वो अपने परिवार में उस बात को लेके जाते हैं, अपने पापा से, अपने भाइयों से, जो भी उनके यहाँ वाहन चलाते हैं उनसे इसकी चर्चा करते हैं कि पापा, वो सबसे ज्यादा सुचिंतक है बच्चों की, इससे बड़ा कुछ सुचिंतक नहीं होता। तो जब बच्चा कुछ कहता है कि आज हमको मेरे साथ ये हुआ, मैं स्कूल में गया या इस फंक्शन में गया और ये बताया गया, तो उसको 4 सवाल पूछते हैं कि तुमने क्या समझा, इसका मतलब क्या समझा, क्या करना है। ये पूरे स्ट्रेटजी की न्यूक्लियस है कि भाई इन चर्चाओं के माध्यम से पूरा परिवार अवेयर हो जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। और वो जो मैसेज जो यहाँ देने की कोशिश की जा रही है बच्चों में, वो मैसेज बहुत ही पुख्ता तरीके से इन बच्चों के साइकी में वो इम्प्रिंट होता है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि हमारे देश की जो यंग पॉपुलेशन है वो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इन द टाइम्स टू कम यही जो यंग पॉपुलेशन है वो सब चीज डिसाइड करेगी, मतलब डिसाइड लीड बाय एग्जांपल करेगी, ठीक है। देखो आप लोग 2 मिनट रुक भी सकते हो, नाश्ता बांटने वाले थोड़ा सा रुक के, बस 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ इट, कि क्या है कि भाई लीड बाय एग्जांपल सब बच्चे करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हम लोगों का बिहेवियर, जो पब्लिक बिहेवियर कई बार बहुत ही खराब रहता है। हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, हम दूसरे आदमी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जैसे अगर गाड़ी से भी किसी को जल्दी है, अगर वो हॉर्न दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम कदमे में भी हम तेज चला सकते हैं कि हम दूसरे वाले को आगे नहीं निकल देंगे, ठीक है। या जैसे आप चले जाइए कहीं, जैसे मैं थोड़े दिन पहले मेघालय गया था, यहाँ आने से ज्वाइन करने से पहले ऑब्जर्वर के रूप में, तो वो पहाड़ी स्टेट है। अब जैसे उसमें एक साइड अगर 1 किलोमीटर में जाम लगा है ना, तो कोई गाड़ी निकल करके दूसरे साइड नहीं जाती है, क्योंकि उनके पास वही 2 लेन का रोड है। अगर एक गाड़ी बीच में चलेगी तो पूरे जाम होगा। वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, दूसरे वाले को आने देते हैं उधर से, ऑपोजिट साइड से। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसी जो कर्टसीज क्या मतलब ये बेसिक है अच्छे बिहेवियर का, उसको हम लोग पालन नहीं करते। हम हर कोई जल्दी में है, हर कोई अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस में है कि भाई हम ही सबसे आगे जाएंगे, दूसरे को मिला रखेंगे। तो इससे एक गलत मतलब, एक तो मतलब सबको झेलना पड़ता है, जाम लगता है तो सबको लेट हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारा जो संदेश है, हमारा जो इमेज है, परसेप्शन है एज ए सोसाइटी, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। ये बात सब चीजों पे लागू होती है, सिर्फ ट्रैफिक पे लागू नहीं होती है। भाई हम लोग क्या देखते हैं कि अच्छा बढ़िया एकदम चकाचक करके पेंट कर दिया दफ्तर पे, अब जो आ रहा है, चाहे शिकायत करता है, चाहे कर्मचारी है, वो गुटखा खाकर खुद पे थूक देगा, ठीक है। अब जो है, जो भी हम लोग कहीं जाते हैं अच्छी जगह पे, आप चले जाइए हरिद्वार या कहीं भी चले जाइए, कार्रवाइयां होती रहती हैं, अलग अलग तरह की पेनल्टीज इम्पोज करते रहते हैं, लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है। और उसकी जो पेनल्टीज के पीछे भी जो हमारी इंटेंशन मंशा हमारी होती है, वो होती है कि लोगों को कानून के बारे में जानकारी हो और उसका अनुपालन किया जाए, क्योंकि वो अनुपालन आपके लिए ही एक मैकेनिज्म है, एक मीन्स है सुरक्षित रहने का। वरना जैसे पल के लिए अगर इमेजिन करके देखें
कि सड़क के ऊपर अगर हर कोई अपने हिसाब से चले बिना किसी नियम कानून के, जब भी किसी चौराहे पे आपने देखा होगा किसी चौराहे पे रेड लाइट या ट्रैफिक लाइट्स काम ना करें, कोई ट्रैफिक का कर्मचारी, पुलिस का कर्मचारी वहां पर मौजूद ना हो, तो किस तरह से वहां पर ट्रैफिक फंसता है। इसलिए ये नियम, ये कानून हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, और उनका पालन करने से एक डिसिप्लिन वे में अगर सड़क पे हम चलते हैं, यातायात मार्ग पे चलते हैं, यातायात नियमों का पालन करते हैं, तो उससे हमारी यात्रा सुगम और सुरक्षित होती है। इसी उद्देश्य के साथ ये नवंबर माह हम आयोजित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने के कारण जो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन दुर्घटनाओं में कितनी क्षति हो रही है मानव जीवन की, हमारे नागरिकों की, हमारे संसाधनों की, उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो इसके लिए लगातार हमारा हर वर्ष प्रयास रहता है, और ये मन तो अभियान स्तर पे रहता है, वरना पूरा वर्ष हम ये प्रयास करते रहते हैं इस तरह की जानकारी को शेयर करने के लिए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम ने अच्छा काम इस बार किया होगा, और उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मैं सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।